नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भगत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम इसी पाठ के सार को समझ चुके हैं और एक दूसरी वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर उनका उत्तर लिखना सीख चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो उत्तर देने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली वीडियो जिसमें हमने नेताजी का चश्मा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे, उसमें बताया था कि जब भी हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो कथा वस्तु जो हमारी होती है, पाठ की जो कथा वस्तु होती है, उसको अपने ध्यान में रखें ताकि उत्तर देने में हमें आसानी हो। अब इसका उत्तर हम देते हुए समय बताएंगे कि बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ आदमी थे, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो साधुओं जैसा था। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ सीधा और खरा व्यवहार रखते थे। किसी को कोई बात कहनी होती थी तो उनको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता था। वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग में भी नहीं लाते थे। और एक बात और कि वो किसी के खेत में शौच आदि के लिए भी नहीं बैठते थे। साथ में हम बता सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीरदास के अनुयायी थे। वो कबीरदास को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाते रहते थे, उन्हीं के पदों में रमे रहते थे। उनके खेत में जितनी भी फसल होती थी वो सारी की सारी फसल उठाकर वो भेंट स्वरूप कबीरपंथी जो मठ था उसमें दे आते थे और वहाँ से उन्हें जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना पूरे दिन का पूरा अपना गुजारा चलाते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें साधु कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू ने अकेला छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? हमने पाठ में एक प्रसंग में पढ़ा था कि भगत का इकलौता पुत्र बीमारी के कारण मर गया था और उसके श्राद्ध आदि करने के बाद भगत ने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसे साथ ले जाने के लिए और उसकी दूसरी शादी करने के लिए आदेश दिया था। लेकिन उसकी जो पुत्र वधू थी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके अलावा उस घर में उसकी देख रेख करने वाला और कोई नहीं था। यदि वो बीमार हो जाता तो उसकी दवा पानी करने वाला भी कोई नहीं था, उसको खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए वो उसके पास रहकर उसकी सेवा करना चाहती थी और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? अब हमने पाठ में पढ़ा था कि जब भगत जी का बेटा मर गया था तो उसको आंगन में एक सफ़ेद चादर पर लिटाया गया था। उसके चारों ओर फूल और तुलसी के पत्ते रखे गए थे। उसके सिर की तरफ एक घी का दिया जलाया गया था और भगत जी कबीर के पदों को गाने में मगन थे। साथ ही वो औरों को कह रहे थे कि ये शोक मनाने का नहीं, उत्सव मनाने का अवसर है, क्योंकि विरहनी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। यहाँ तक कि वो अपने पतोहू पुत्र वधू को भी यही समझाते थे कि उसको रोना नहीं है, वो उत्सव मनाए। और इस तरह से भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की। हमारा अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। पाठ के आरंभ में ही हमने देखा कि भगत जी की व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, उनकी वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि भगत जी गोरे रंग के व्यक्ति हैं। उनका शरीर न ज़्यादा लंबा है न ज़्यादा छोटा है, बीच का उनका कद है। उनकी उम्र जो है वो 60 साल से अधिक हो चुकी है। उनके बाल पककर सफ़ेद हो चुके हैं। साथ में उनकी दाढ़ी नहीं है और ना ही कोई जटा है, जिस कारण से हम उनको साधु कहें। इसके साथ साथ लेखक ने भगत जी के पहनावे के बारे में बताया कि बहुत कम कपड़े पहनते हैं। उनकी कमर पर एक लंगोटी रहती है और सिर पर कबीरपंथियों की जो कनपटी टोपी होती है वो पहने रहते हैं। उनके गले में हमेशा तुलसी की
बेडोल मनकों की माला रहती है और माथे पर वो रामानंदी चंदन को लगाए रहते हैं और हमेशा प्रभु भक्ति में रहते हैं। इस प्रकार हम भगत जी के व्यक्तित्व एवं वेशभूषा का चित्रण कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छी तरह से पढ़ा भी है, समझा है कि बाल गोविंद भगत हमेशा प्रभु के भक्तों में लीन रहते थे। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, किसी से राग द्वेष नहीं रखते थे, हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति थे। प्रतिदिन सुबह उठकर वो प्रत्येक मौसम में लगभग 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते थे और गांव के तालाब के किनारे बैठकर खंजरी बजाते हुए प्रभु गीत गाने लगते थे। यहाँ तक कि जब वो बीमार पड़े तब भी उन्होंने अपने ये सारे क्रियाएं की, इनको छोड़ा नहीं, अपने नियमों का पालन करते रहे। इस प्रकार हम उनकी दिनचर्या का यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने बताया कि वो बाल गोविंद भगत के गानों से, उनके मीठे स्वर से, मधुर स्वर से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि वो उनका गाना सुनने के लिए दूर पोखरे तक पहुंच गए थे। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का जो स्वर है बहुत बड़ा ही मधुर, मोहक और आकर्षक है, दूसरों को प्रभावित करने वाला है। जो भी बाल गोविंद भगत के भजन सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ तक कि औरतें भी उनके साथ गुनगुनाने लगती हैं। खेतों में काम करने वाले लोग भी लयबद्ध तरीके से काम करने लगते हैं। उनके संगीत का जो जादू है वो पूरे गांव पर प्रभाव डाल देता है और धीरे धीरे जब वो स्वर ऊंचा उठता चला जाता है तो सभी उसमें मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं। और एक बात और विशेष यहाँ पे बताई गई है कि बाल गोविंद भगत प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक मौसम में, चाहे गर्मी सर्दी बरसात कोई भी हो, वर्षा ऋतु में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी, नियमानुसार अपने जो संगीत साधना थी उसको निरंतर बनाए रखते थे। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हम उन प्रसंगों को छांट कर लिख सकते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि बाल गोविंद भगत ने सामाजिक प्रचलित मान्यताएं जो समाज में मान्यताएं प्रचलन में है, प्रचलित हैं, वो नहीं मानते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात उस समय की है जब बाल गोविंद भगत पूरे साल खेतों में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद जब फसल तैयार होती है तो उस पूरी फसल को वो कबीर पंथी जो मठ है वहाँ पर ले जाकर भेंट स्वरूप दे देते हैं और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। दूसरी मान्यता, यहाँ पर मान्यता है परोपकार की, न्यौछावर करने की, समर्पित करने का जो भाव है उसकी। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि जब बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र बीमारी के कारण मर जाता है तो बाल गोविंद भगत वहाँ पर शोक नहीं मनाते हैं बल्कि प्रसन्न होते हैं, खुशी मनाते हैं, झूम उठते हैं कि ये आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई है। तो यहाँ पर उनका भक्ति भाव देखने को मिलता है। तीसरे, यहाँ पर एक और प्रचलित मान्यता का उल्लेख किया गया है कि प्राय हमने देखा है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी चिता को घर का पुत्र या जो लड़का होता है वही देता है और यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने इसको भी बिल्कुल एक किनारे पर बैठा दिया है। यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते बेटे की जो चिता है उसको मुखाग्नि उसकी पुत्र वधू के द्वारा दिलवाई गई। इस प्रकार, और इसमें एक बात और आती है साथ में कि न केवल चिता को अग्नि दिलवाई बल्कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसको ले जाओ और इसका दूसरा विवाह करवा दो, था उन्होंने पुनर्विवाह पर भी जोर दिया, बल दिया। और हमारा 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां
किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहाँ हम उस समय का प्रसंग उठाएंगे जब बाल गोविंद भगत खेतों में धान बोने के लिए जाते हैं। प्राय धान की जो खेती है वो बारिश के मौसम में होती है। बारिश आषाढ़ के महीने में लगभग आती है, तो आषाढ़ के महीने का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि आषाढ़ के महीने में जब बरसात आरंभ हो जाती है तो खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती है। बाल गोविंद भगत भी अपनी अभ्यस्त उंगलियों के द्वारा पंक्तिबद्ध तरीके से धान की रोपाई खेतों में कर रहे हैं और साथ साथ वो अपनी मस्ती भरी मधुर तान भी छेड़ रहे हैं, जिसके प्रभाव में आकर वहाँ पर काम करने वाले लोग मस्त हो जाते हैं। उनके गीत जो हैं वो गीत का स्वर है जो वो सबको मोहने वाला है और उनके गीतों को सुनकर बच्चे भी मस्ती से खेतों में उछलने लगते हैं। खेतों के किनारे जो औरतें बैठी हुई हैं वो भी गुनगुनाने लगती हैं। साथ में जो वहाँ पर काम करने वाले हलवाई हैं उनके पैर भी संगीत की थाप पर और अच्छी तरह से और तीव्रता से चलने लगता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का संगीत का जो जादू है वो पूरे वातावरण में छा जाता है। एक मस्ती और उल्लास का वातावरण बन जाता है और धान की रोपाई आरंभ हो जाती है। बच्चों, ये थे हमारे बाल गोविंद भगत के अभ्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर। बाकी इनको समझकर आप अपने विचारों में इनको लिखेंगे, अपनी वैचारिक शक्ति का यहाँ पर आप प्रदर्शन करेंगे। अगली वीडियो में हम यशपाल द्वारा रचित व्यंग्य लेख लखनवी अंदाज का पढ़ने जा रहे हैं। धन्यवाद।